अमेजोन से, बट वो इतना ज़्यादा कम आया कि आपको क्या बताऊँ। आर्टिटा केटल पान के पास से Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार एंड ये व्लॉग कल का है बृहस्पतिवार का। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 नवंबर यानी कि शुक्रवार आज है धनतेरस। सो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के घर भंडार हमेशा भरे पूरे रखे और आप सभी को स्वस्थ रखें। सो सुबह का ही टाइम है, एस्ट्रो इज़ वेटिंग फॉर हिज ट्रीट और बैठ के वो तो आप सभी को जैसा कि पता है कि वो घर गृहस्थी के काम सीख ही रहा है आजकल, तो बस बैठा ही हुआ था। उसके बाद उसको खाना भी मैं खिला के ही गई हूँ नहाने के लिए एंड देन उसके बाद फिर चाय यहाँ पे छान ली थी, मैंने चाय चढ़ा दी थी क्योंकि नहाने जाऊँ फिर उससे पहले मैंने बना ही दी। वैसे भी काम करते करते थोड़ा टाइम तो हो ही गया था। मेरे घर में आजकल पानी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो अगर 4 बजे भी भोर में उठ जाओ तो 7-8 बजे से पहले नहाना नहीं हो रहा है क्योंकि पानी ही नहीं आ रहा है। क्या प्रॉब्लम हो गई है नीचे टुल्लू पंप में, जेट पंप में, पता नहीं। ये तो आए दिन का मतलब रोना है, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। सो बस सारा काम निपटा के नहा ली थी और सुबह का टाइम है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो पूजा तो हो गई थी सुबह की और तुलसी की माला मैंने पूजा करने के बाद चढ़ाई है क्योंकि तभी आए थे दूध वाले भैया, तो उन्हीं के हाथ से मम्मी भेज देती हैं। सो यहाँ पे माला भी चढ़ा दी थी और फिर डायरेक्ट गई हूँ चीची के पास में और ब्लड टेस्ट वाले को भी बुला लिया था। तो अभी हुआ है आंचल का ब्लड टेस्ट और फिर शाम को रिपोर्ट आनी थी। सो बस यही है कि ज़रा टेंशन तो हो ही जाता है कि आजकल डेंगू वगैरह इतना चल रहा है ना, तो ज़रा सा भी चांस नहीं लेना चाहिए। अगर आपके भी आसपास में या घर पे किसी को भी ज़रा सा बुखार वगैरह होता है तो तुरंत डेंगू टेस्ट करवाइए क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है डेंगू से। हर घर में डेंगू का मरीज है यहाँ पे। सुबह आंचल को मैंने चाय बिस्किट खिलाया, दवाई दी और मैंने कहा कि तू आराम कर। और फिर पानी नहीं था, पानी से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। आप लोगों से अब मैं दोपहर को मिल रही हूँ। 3:25 हो रहे हैं, 25-26 मिनट ऐसे हो रहे हैं। इतना लेट इसलिए मिल रही हूँ कि घर में एक बूंद पानी नहीं सुबह से, ऊपर से आंचल की तबीयत ख़राब और अभी तो डेंगू इतना फैला हुआ है कि क्या बताऊँ। उसको बुखार हुआ है तो मैंने साथ के साथ ही टेस्ट करवा दिया है, शाम को रिपोर्ट आएगी। और वही मैं बोल रही हूँ कि एक बूंद पानी नहीं, यहाँ पानी का इतना प्रॉब्लम है कि एकदम सारे काम धरे के धरे रह जाते हैं। खाली दाल बनाई और साथ में पराठा बना दिया और कुछ भी नहीं बनाया। बर्तन भी धोने के लिए पानी नहीं था। ये देखिए, ये 2 भी मैंने भर के रखे हैं। थोड़ा सा पानी आया तो मैंने सेफ साइड भर के रख दिया, पूछना वाली बाल्टी भर के रख दी ताकि घर में थोड़ा काम में लग जाएगा पानी। अब 10-15 मिनट के लिए मशीन चली है, फिर मतलब वो एयर ले जा रही है, बड़ी दिक्कत है। और यहाँ बना रही हूँ, फेस्टिवल आ रहे हैं तो कुछ तो डेजर्ट हो जाए। नमकीन तो बन गए और ये बना रही हूँ ड्राई फ्रूट चिक्की, एकदम 10 से 15 मिनट में बनने वाला डेजर्ट। तो जल्दी से बना लेती हूँ और सिर्फ 2 टुकड़ों में कट कर रही हूँ। सो यहाँ मैंने काजू लिए हैं और टूटे हुए काजू नहीं लिए हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। सो दिस इज टिप ऑफ द डे।
काजू के पीछे के हिस्से से आप थोड़ा सा चाकू लगाइए और ये एकदम एग्जैक्ट 2 टुकड़ों में निकलता है। तो इस तरीके से काजू के 2 टुकड़े बहुत अच्छी तरीके से होते हैं, अदरवाइज़ तो वो टूट जाते हैं। इसी तरीके से मैंने बादाम के भी टुकड़े किए हैं। सो बादाम को ऊपर की तरफ से आप थोड़ा सा चाकू से यानी कि नाइफ़ लगाइए उसमें, तो वो भी 2 टुकड़े हो जाता है। और यहाँ चढ़ा दिए मैंने कढ़ाई, 1 चम्मच देसी घी का डाला है। पूरे में मैं स्प्रेड कर दे रही हूँ घी, और काजू और बादाम दोनों को मैंने एक साथ में ही फ्राई किया है यहाँ पे। तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। और उससे भी पहले मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट कटर में डाल दिया था पिस्ता। तो मुझे अगर ये इतने ज़्यादा बारीक हैं तो मुझे चलेगा, अगर आपको ज़्यादा बारीक लगे बनाने में तो फिर आप हाथ से कट कर लीजिए लंबाई में, तो वो भी सही रहता है। और ये भी अच्छे लगते हैं और ये जल्दी भी हो जाते हैं और इससे कटिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। देखिए बहुत अच्छे से कट गए थे। तो बस घी यहाँ पे थोड़ा गर्म हो गया था, हल्का ही गर्म है। तो बादाम और काजू मैंने दोनों ही एक साथ में ही डाल दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा एक जैसे सौंधापन होता है, खुशबू आती है, बस तभी तक। और गैस को रखा हुआ है मैंने बिल्कुल स्लो पर। सो इसको चलाते हुए मैंने अच्छी तरीके से फ्राई करके इसको निकाला है। और उसके बाद में घी तो बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, बट फिर भी ऐसे ही कढ़ाई में मैंने पिस्ता को डाल दिया है। तो इसमें हो जाएंगे, पिस्ता बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिए थे, 1 चम्मच के करीब लिए थे। और ये टोटल जो ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी है ये है 200 ग्राम के करीब। तो रेशियो कुछ इस तरीके से है कि जितना आप ड्राई फ्रूट लीजिए उतनी ही आप चीनी भी लीजिए, तो बिल्कुल मतलब परफेक्ट बैठता है। तो बस निकाल लिया है और इसमें अब चीनी को कैरेमलाइज़ करना है। कैरेमलाइज़ एज इन मतलब उसको पिघलाना है। और मेरी चीनी जो मैंने मतलब पिघलाई है उसका कलर थोड़ा डार्क था, आप चाहें तो थोड़ा लाइट कलर भी रख सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो बस 1 चम्मच घी डाला है और उसमें मैंने 200 ग्राम के करीब चीनी डाली है। तो बिल्कुल गैस को मैंने इस टाइम पे स्लो रखा है, और गैस को बिल्कुल भी मीडियम पे भी नहीं करना है, बस स्लो ही रखना है। अदरवाइज़ अगर चीनी ज़रा सी भी जल गई तो पूरी चिक्की ख़राब हो जाएगी और अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए गैस को बिल्कुल स्लो रखिएगा। जब तक चीनी पिघल रही है, तो जैसे हम लोग चिक्की बनाते हैं तो प्लेट में पहले घी लगा के रख देते हैं उसको सेट करने के लिए, बट मैं कोई प्लेट रेडी नहीं कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ चिक्की जमाने के लिए ऑडी का यूनिरैप, जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मैंने कई बार आपको बताया है। और प्लेट में हम घी या चिकनाई लगाते हैं, इसमें मैं ना तो घी लगाऊंगी ना ही कोई चिकनाई लगाऊंगी। आपको सेट करके दिखाती हूँ ऑडी यूनिरैप में। सो देखिए चीनी बिल्कुल पिघल गई, और इसी टाइम पे जैसे ही आपको लगे चीनी पूरी पिघल गई है, तुरंत आप गैस को बंद कर दीजिए। ज़रा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ एक अच्छे खुशबू के लिए, एक अच्छे टेस्ट के लिए, और साथ के साथ ही जो ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे बस वो डाल dीजिए। आप अपने चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें, और ये बड़ी मज़े की लगती है खाने में। और इसको चलाना बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा। मैंने थोड़ी सी डार्क कलर की बनाई है, बट मेक श्योर कि चीनी ज़रा सी भी जलनी नहीं चाहिए, अदरवाइज़ ये कड़वी पड़ जाएगी। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलाते हुए बस 1 मिनट ही आप इसको चलाइए गिन कर, और तुरंत ही इसको निकाल दीजिए। देखिए मैंने प्लेट का यूज़ नहीं किया है, ये है ऑडी का यूनिरैप, और इसमें मैंने कोई घी बटर कुछ भी नहीं लगाया है, आप देख सकते हैं। तुरंत इसको डालिए और चम्मच के पीछे के हिस्से से इसको थोड़ा फैला के और बेलना से तुरंत ही इसको बेल दीजिए, और चाकू से लगा दीजिए कट, इसमें जिस शेप का आपको चाहिए। कट लगाने से ये होता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये उसी शेप में टूट करके आते हैं। सो दिस इज टिप ऑफ द डे नंबर 2। तो इस तरीके से चिक्की बहुत अच्छी बनती है। और अगर आप ऑडी का यूनिरैप यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कोई ऑयल बटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये जब सेट हो जाएगी तो ये खुद ब खुद जगह छोड़ देगी और आप इजीली इसको निकाल पाएंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैंने लिंक रख दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप चेक ज़रूर कीजिएगा। सो बस यहाँ पे मैंने लगा दिया एक कट, और मैंने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ा था, ये उससे भी पहले सेट हो गई थी। सो आवाज़ सुनी ना आपने, बड़ी क्रिस्पी करारी बनी थी, बड़ी मज़े की बनी थी।
सो मैंने तो डब्बे में अच्छी तरीके से पैक भी करके रख दिया है। आप देखेंगे जब मैं फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करूँगी तभी मैंने इसको अच्छी तरीके से रख दिया और काफ़ी दिन चलती भी है। और शाही त्योहारों में बनाइए शाही डेज़र्ट, तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। और अब आप शक्ल देख लीजिए इसकी। सो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस दिवाली आप। सो ऑडी के यूनी रैप में बनाया है इसलिए इजीली ये बहुत अच्छी तरीके से बन पाया है। अब बज रहे हैं 5:25। पूरे 2 घंटे हो गए हैं। खैर चिक्की तो बहुत देर की बन गई और रख भी दी है सारे पीसेस करके। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस दिवाली, आपको बहुत पसंद आएगी। 10 से 15 मिनट में बनने वाला डेजर्ट है शाही डेजर्ट। शाही त्योहार में शाही डेजर्ट बनाइए, सबको पसंद भी आती है, स्पेशली बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। अब जा रही हूँ एक क्विक वाला एकदम शाही पनीर बनाऊंगी फटाफट। और फिर कल सुबह धनतेरस है तो एकदम अर्ली मॉर्निंग जाना है बड़े बाजार। सो अब पनीर बनाने जा रही हूँ और साथ के साथ ही रोटियां भी बना के रखूंगी, थक गई हूँ सुबह से बहुत। और 7 साढ़े 7 बजे आंचल का जो ब्लड टेस्ट करवाया है रिपोर्ट भी आएगी। सो वही है कि थोड़ा टेंशन भी हो रहा है कि चलो ईश्वर की कृपा से रिपोर्ट सारी अच्छी आ जाए बस। और आजकल वायरल भी चल रहा है, डेंगू भी चल रहा है। सो दिमाग एकदम कंफ्यूजन में है कि क्या हो रहा है पता नहीं, रिपोर्ट बस अच्छी आ जाए। सो यहाँ डाल दिया था ऑयल और ये राइस ब्रान ऑयल है। तो शाही पनीर बनाया था बहुत इजी वे में, माय वर्जन ऑफ शाही पनीर। जब आपके पास टाइम की कमी हो तब इस तरीके से बना लीजिए। तेल गरम हो गया, थोड़ा सा जीरा डाला था, 1 प्याज, 2 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर और 10 से 12 काजू के टुकड़े। तो बस मिक्स करके इसको ढक दिया है और बस 3 से साढ़े 3 मिनट के बाद ही मैंने ढक्कन को खोला है। स्लो गैस पर ढका था, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ। तो गैस को कर दिया बंद। उसके बाद पीस लिया था जब रूम टेम्परेचर पर आ गया मसाला। तो उसी कढ़ाई में मैंने ½ टीस्पून के करीब बटर डाला है और ½ टीस्पून ही मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्ची। इससे टेस्ट के साथ साथ कलर भी बहुत अच्छा आता है। और जो मसाला पीसा था बस वो डाल दिया है। सो जार में जितना भी मसाला लगा हुआ है उसमें आप अपने हिसाब से पानी को थोड़ा सा मिक्स करके डाल दीजिए, आपको किस तरीके की ग्रेवी चाहिए। तो वो मैंने डाल दिया है और अच्छी तरीके से मिक्स एक दे रही हूँ। और उसके बाद में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अमूल पनीर। तो ये 200 ग्राम पनीर है, इसको मैंने फ्राई नहीं किया है। आप अगर कोई दूसरा लोकल मार्केट से लेकर आते हैं पनीर, वो सॉफ्ट है तो सब्जी मतलब बन जाए, गैस आप बंद करोगे उससे 2 मिनट पहले आप डालिएगा, इस वक्त मत डालिएगा। तो बस डाल के नमक को किया है बैलेंस और यहाँ ढक दिया था। सो 5 मिनट के लिए स्लो गैस पे ढक दिया था और फिर से मैंने एक बार ढक्कन खोल के इसको चला करके देखा है। अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा जैसे कि थिन है, पतला है ग्रेवी, तो इसी टाइम पे मैंने डाला है इसमें कसूरी मेथी थोड़ा सा। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, ज़रूर डालिएगा। एक मिक्स देके फिर से ढक दिया था और आराम से यहाँ खड़े होके मैंने पी है अपनी लीकर चाय यानी कि लेमन टी। तो 2 कप बना ली थी, 1 कप अपनी हाउस हेल्पर के लिए और 1 कप अपने लिए। और 3 से 4 मिनट स्लो गैस पे ये पका है और अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऊपर से डाल रही हूँ क्रीम, ये अमूल क्रीम है, फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास घर पे मलाई हो फ्रेश तो वो भी आप डाल सकते हैं, और कुछ भी ना हो तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैंने मंगवाया है ऑनलाइन से, फ्रिज को थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज कर दूँ। मैंने इसके लिए वॉलपेपर मंगाया अमेज़ॉन से, बट वो इतना ज़्यादा कम आया कि आपको क्या बताऊँ। कम यानी कि मीटर, मैंने सोचा कुछ मीटर के हिसाब से आएगा तो फ्रिज एटलीस्ट कवर हो जाएगी, बट वो ज़रा सा इतना लंबा टुकड़ा आया है और तो करना बेकार है इसको। और फ्रिज के ऊपर तो कल सुबह यानी कि दोपहर तक पूरा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। कल सुबह ये वाला जो कवर है फ्रिज का, इसको गला दूंगी गर्म पानी में।
सो साफ हो जाएगा। फिलहाल जितना ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ वो कर रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गई है मेरी फ्रिज। चलो ठीक है, काम तो आ रही है तो उसी को ऑर्गेनाइज करूँगी। दिखाती हूँ आपको क्या मंगाया मैंने। सो अब आप देख लीजिए फ्रिज की हालत। देखिए 20 साल पुरानी फ्रिज है, फिर भी काम तो आती है। चलो तो उसको साफ़ सुथरा करके जैसे तैसे मैं सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि पॉलीथीन वगैरह में भी सामान रखा हुआ है, क्योंकि जो डब्बा डुब्बी होता है ना वो मेरे पास बहुत कम है, और जो थे सो एस्ट्रो ने पूरे काट वाट के उनको भी हटा दिया। तो ये फ्रिज मैं अपनी हाउस हेल्पर के साथ 2 दिन पहले पूरा पार्ट्स निकाल के क्लीन कर चुकी हूँ। बस इसको थोड़ा सा आज ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ जो सामान मैंने मंगाया है। सो बस इसको थोड़ा सा मैंने पोंछा लगा लिया है ताकि जो मैंने ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए हैं उनको अच्छी तरीके से मैं लगा सकूं। ये 8 सेट का डब्बा आया है और ये मैंने ऑर्डर किया है मीशो से। सो ये कुछ आया है 312 रुपीज़ का 8 डब्बों का सेट। काफ़ी अच्छा है, प्लास्टिक बहुत अच्छी है इसकी, और लगाने के बाद फ्रिज में भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये। तो बस यही है कि थोड़ा दीपावली में सभी अपने घर को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो मैंने भी अपनी फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ किया है। और आपने देखा इस तरीके से पॉलीथीन्स में मेरे टमाटर सब्जी वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि वो जो जिपलॉक बैग वगैरह थे वो भी पूरे चले गए, ख़राब हो गए, अच्छी क्वालिटी के आए ही नहीं थे। सो इस तरीके से ही मैं रख रही थी। सो इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर करके मंगवाया है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। जब अभी तो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया भी नहीं है तब इतना अच्छा लग रहा है। और 20 साल पुरानी फ्रिज के हिसाब से जिस तरीके से मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ करके लगाया है वो काफ़ी सुंदर लग रहा था। सो बस यहाँ एक एक डब्बे करके 8 डब्बे मेरे काम में लग गए थे, और उसके बाद फिर मैंने किया है ऑर्गेनाइज़ पूरे फ्रिज को। और यहाँ धनिया खूब सारा मैंने मंगा लिया था घर में, तो पॉलीथीन में भी काट के रखा था, और ये डब्बा भी फुल हो गया था। और डब्बे थे नहीं मेरे पास उतने सारे, तो मैंने निकाले भी नहीं है, सब छोटे छोटे ही हैं, मतलब इकट्ठा अब इसमें रख दिया तो खूब चलेंगे। और ये चिक्की भी मैंने इसमें सेट कर दी है, जिसको खानी होगी खूब मज़े से ठंडी ठंडी खाएंगे और कुछ दिन तक एंजॉय करेंगे। सो यहाँ सारे डब्बे लगा दिए थे। सो अब आप देखिएगा कि देखिए छोटी फ्रिज है, बहुत साल पुरानी है, बट उसको यूज़ तो करते हैं ना, तो साफ़ सुथरा रखना ही चाहिए। सो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा मॉडर्न या फिर हाई फाई वाली फ्रिज मेरी नहीं है, बट जो भी है वो मुझे बहुत प्यारी है। सो इसको कर दिया है ऑर्गेनाइज़। और इतने सारे पॉलीथीन सारे थे, देख लीजिए, सब में सब्जियां वगैरह रहती थी। तो बस यही करते करते हो गई थी रात। तो चलिए इसी के साथ आ गई हो इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड रेसिपी दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और फ्रिज कैसा लगा बताइएगा मुझे।